Hello kids, good morning. Welcome to PPIC online classes. I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student, जो आपका ट्रांसलेशन का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी यूनिट 4 जो कि है कंपोजिशन। ये आपके ग्रामर पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस यूनिट में आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के तरीके और कई प्रकार की स्टोरीज या ऐसे राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग आप इससे तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका चैप्टर है यूनिट 4 में कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। आप क्या करते हैं कि आप कभी भी अपनी फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली से जो बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, वही आपकी कन्वर्सेशन कहलाती है। तो यहाँ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश के बारे में कन्वर्सेशन हो रहा है कि इंग्लिश के क्या क्या प्रॉफिट है, आप कैसे इंग्लिश तैयार कर सकते हैं, आपको कैसे इंग्लिश बोलनी आ सकती है। इसमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सोनाली और सुरेखा की डिस्कशन है, यानी सोनाली सुरेखा दो फ्रेंड्स है जो आपस में बात कर रही हैं। तो सोनाली जब सुरेखा से मिलती है तो सोनाली क्या कहती है, हेलो सुरेखा, हाउ आर यू। तो अरे सुरेखा कैसी हो, तुम कैसी हो। तो सुरेखा ने क्या जवाब दिया, है सोनाली आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। क्योंकि आप पहले किसी से मिलते हैं तो आपको पता नहीं रहता ना कि वो कैसा है, तो आप उससे क्या पूछ सकते हैं, हाउ आर यू। और अगर आपसे कोई पूछता तो आप क्या रिप्लाई देंगे, आई एम फाइन, थैंक यू। यानी अगर कोई आपसे हालचाल पूछा तो आपको धन्यवाद कहना चाहिए ना, तो थैंक यू बोलेंगे। सोनाली कहती सुरेखा आई नो योर इंग्लिश इज वेरी गुड। सोनाली सुरेखा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वाइल माइन इज नॉट, जबकि मेरी नहीं है। वॉट शुड आई डू टू इम्प्रूव इट, मुझे इसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, या इसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए सुरेखा क्या कहती है, जस्ट रीड मोर एंड लिसन मोर, केवल अधिक पढ़ो और अधिक सुनो। यानी आप इंग्लिश को, जितना भी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जितना भी इंग्लिश वर्ड है, जितने भी इंग्लिश स्टोरी है, मैगजीन से, उन्हें आप खूब पढ़ो। और अगर आपसे कोई बात इंग्लिश में करता तो आप उसे सुनो। तो सुनकर और पढ़कर आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। सोनाली व्हाट डू रीड एंड वॉन्ट टू लिसन टू, मैं क्या पढ़ूं और किसको सुनूं। सुरेखा आपको रिप्लाई करती कि रीड इंग्लिश स्टोरी बुक, यानी इंग्लिश की अंग्रेजी की कहानियों की किताबें, चिल्ड्रंस मैगजीन, बच्चों की पत्रिकाएं एंड न्यूज़पेपर और समाचार पत्र पढ़ा करो। वेन एवर, जब कभी भी या जब भी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, जब भी तुम्हारे पास अवसर हो, ट्राई टू लिसन टू इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स और पीपल अराउंड यू, यानी कोशिश करो किसको सुनने की, टू इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स, यानी इंग्लिश बोलने वाले मित्रों को तथा आसपास के लोगों को सुनने का प्रयास करो। यू मे आल्सो लिसन टू न्यूज और सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टीवी, और रेडियो या टीवी पर जो शैक्षिक कार्यक्रम आते हैं अथवा कोई भी समाचार आता है तो उसे भी सुन सकते हो। सोनाली कहती है व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस, इन सब का लाभ क्या है, यानी इनकी जरूरत क्या है। तो सुरेखा कहती फ्रॉम देम, इन्हें इन सब के द्वारा, यू आल कम टू नो ऑफ मैनी वर्ड्स, तुम बहुत से शब्दों को जान जाओगी या जान पाओगी। ठीक है, फ्रेजेस यानी वाक्यांशों का ज्ञान होगा, एंड सेंटेंस ऑफ इंग्लिश, और अंग्रेजी के वाक्यों का भी ज्ञान होगा। हाउ टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ ऑन एनी ओकेशन, यानी किस अवसर पर आपको कैसे अपने आप को व्यक्त करें। हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड, शब्दों को कैसे उच्चारित करें, एंड इन विच एसेंट, और किस लहजे में। यानी आप इंग्लिश तो बोल सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कहते अच्छी बात हो लेकिन आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जैसे आपको कोई खुशी है लेकिन आपके बोलने के एक्सप्रेशन क्या है, दुख वाला है ना। आप कह रहे हो कि हैप्पी बर्थडे लेकिन एक्सप्रेशन आपका क्या है, एकदम दुख वाला है। तो यानी जब आप इंग्लिश लोगों से इंग्लिश सुनोगे, इंग्लिश पत्रिकाएं पढ़ोगे, इंग्लिश रेडियो या टीवी पर जो आपके एजुकेशनल प्रोग्राम है, अगर आप उन्हें सुनोगे तो आपको धीरे धीरे सबसे पहले तो वर्डों को प्रोनाउंस करना आ जाएगा। उसके साथ आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होगी, यानी आपकी वर्णमाला, आपका वर्ण ज्ञान अच्छा होगा। बहुत से आपके फ्रेज अच्छे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस हमें किस जगह बोलना है और किस एसेंट में यानी किस लहजे में बोलना है।
तो वी लर्न ऑल दीज थिंग्स जस्ट बाय रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू अदर। और ये हम कब सीख सकते हैं? वी लर्न ऑल दीज थिंग, हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग बुक्स, केवल किताबों को पढ़कर, एंड लिसनिंग टू अदर, और दूसरों को सुनकर। सोनाली रिप्लाई करती है आई सी, मैं समझी, यानी आई सी मुझे समझ में आ गया। सुरेखा एंड वन थिंग मोर, और एक चीज और, बाय रीडिंग मोर इन इंग्लिश, बाय रीडिंग मोर इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बहुत अधिक पढ़ने से, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन राइटिंग वेल, तुम अधिक पढ़ने से तुम स्वयं को लिखित में भी भली बात व्यक्त कर सकोगी, यानी तुमको लिखना भी अच्छे से आ जाएगा। एंड बाय लिसनिंग मोर इन इंग्लिश, और इंग्लिश में सुनकर, यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन स्पीकिंग वेल, और तुम जब इंग्लिश को सुनोगी तो बोलने में भी तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। यानी अगर आप पढ़ती हो तो आपका लिखना अच्छा होगा, यानी रीड एंड राइट। अगर आप किसी को सुनती हो तो आपकी स्पीकिंग अच्छी, यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये दोनों आपके साथ में चलते हैं। अगर आप किसी को सुनती हो तो आप बोल सकती हो। भाई आप बोलती कब हो? जब किसी की कोई बात सुनती हो। और लिख कर सुन सकती हो? जब आप किसी चीज को पढ़ती हो। अगर आप किसी चीज को पढ़ोगे नहीं तो आप लिखना कैसे जानोगे? तो यानी अगर आप इंग्लिश में रीडिंग करती हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश में लिसनिंग करती हैं, यानी सुनती हैं दूसरों को, तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। सोनाली कहती, सुरेखा रियली यू हैव गिवन मी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट्स अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई इंग्लिश। रियली, वास्तव में, यू हैव गिवन मी, तुमने मुझे बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ माई इंग्लिश, मेरी अंग्रेजी को सुधारने के संबंध में, या मेरी अंग्रेजी सुधारने के बारे में। सुरेखा लास्टली, अंत में, थ्रो अवे योर हेजिटेशन, अपनी हिचकिचाहट को या अपनी झिझक को दूर करो। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो, नॉट इन योर मदर लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में नहीं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक, गलतियों से डरो नहीं। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, क्योंकि आप उन्हीं से कई चीजों को सीखने को तुम्हें मिलेगा। सोनाली, हैव यू एवर बीन टू आगरा बिफोर, क्या आप पहले कभी आगरा गई हो? सुरेखा, यस ऑफ कोर्स, हाँ वास्तव में, आई वेंट देयर 3 years ago, हाँ अवश्य मैं 3 साल पहले गई थी। सोनाली, डिड यू विजिट द ताजमहल देयर, क्या तुमने वहां ताजमहल देखा था? सुरेखा, यस आई विजिटेड द ताज, मैंने ताजमहल देखा था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यह बहुत ही सुंदर इमारत है। आई ऑल्सो विजिटेड द फोर्ट, मैंने किले भी, आई ऑल्सो विजिटेड द फोर्ट एंड दयाल बाग टेम्पल, मैंने किला तथा दयाल बाग मंदिर भी देखा था। सोनाली, सुरेखा आई एम सॉरी टू टेक मच ऑफ योर टाइम, मुझे सुरेखा आपका अधिक समय लेने के लिए मुझे अफसोस है। सुरेखा, ऑल राइट, ठीक है सोनाली, बाय, अलविदा। तो ये आपकी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश थी। तो इसमें क्या बताया जाएगा है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश पेपर पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद इंग्लिश की स्टोरी बुक्स है, इंग्लिश के आपको, अगर जैसे इंग्लिश स्टोरी बुक्स है, ये चिल्ड्रंस की मैगजीन है इंग्लिश में, आप उनको पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ उनके वर्ड्स पता चल जाएंगे कि किस वर्ड्स का कौन सा, अगर आपको वो वर्ड नहीं आता तो आप उसको सर्च करोगे ना, तो आपको उसकी हिंदी पता चल जाएगी। अगर हिंदी पता चल जाएगी तो आपको जब भी कभी कोई हिंदी में बात करता है तो आप उसे इंग्लिश में रिप्लाई करते हो, क्योंकि वो वर्ड आपको इंग्लिश में आ जाएगा, यानी इंग्लिश हिंदी आपकी दोनों अच्छी हो जाएगी। तो आपको यही करना है, और ऐसे लोगों से बातचीत करनी है जो आपके आसपास में अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, तो आप उनको सुनोगे और आप उनसे बोलोगे तो आपकी हेजिटेशन भी दूर होगी। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज रीड दिस अगेन दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।